अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। आज हम अपने नए व्लॉग के साथ आपसे जैसे बात हुई थी कैटल मार्केट और कैटल फार्मिंग से रिलेटेड कुछ गपशप करेंगे। हम अपने फार्म पे ही आए हुए हैं पंजाब फूल नगर, तो आपको गाय भैंस बकरी वगैरह इनके बारे में जैसे हम अपने रवायती तरीक़ों से रख रहे हैं आपको डिटेल बताते हैं और गपशप करते हैं। इस वक्त हम आ गए हैं जहाँ पे हमारी गायें सारी की सारी, ठीक है। तो इनको हम बांधते भी हैं और खुला भी छोड़ते हैं। इनका थोड़ा कच्ची जगह भी जैसे कैमरामैन दिखा सकता बनी हुई है, और बाकी इजीली जानवर ज़्यादा पानी पीता खुला हो, बांधने से इतना वो सीन नहीं होता। तो आगे आपको एक फर्दर दिखाते हैं कैमरामैन सारा बता। ये आपने देखा सिस्टम सारे का सारा कैसे रखा और कैसे इनको हम दिन रात, क्योंकि इनका फीडिंग टेबल जो है इनका खिलाने पिलाने का टाइम पक्का है हमारा, जिस टाइम खिलाना है इन्हें जिस टाइम वो करना है, ठीक है। और दो एरिया, एक साइड हमने कच्ची रखी हुई है, एक पक्की रखी हुई है, ताकि इन्हें बैठने में मसला ना हो। और पानी की बोतियाँ भी ओपन है, जिस टाइम दिल करे इनका पानी पिए। खुराक का टाइम है सारा का सारा। और ऊपर फ़ैन भी लगे हुए हैं, फ़ैन अभी बंद किए हुए हैं। शावरिंग भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जानवर इसलिए भी कमज़ोर हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं। खुराक ऐसे है कि वेदर के हिसाब से होती है और जानवर के हिसाब से होती है। जानवर का जितना वेट होता है और जितना दूध होता है, जितना मिल्क होता है, उस हिसाब से उसे खुराक दी जाती है, ठीक है। और इनको मंथली बेसिस पे हर 15 डेज बाद तेल भी दिया जाता है। कुछ पाउडर्स हैं, कुछ इस तरह के विटामिन हैं, वो इनको दिए जाते हैं। तो वेट के हिसाब से इनकी खुराक है और मौसम के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है। सर्दी में चेंज है कुछ, गर्मी में कुछ चेंज है। अभी ये जो मौसम बहुत सख्त है तो इसमें ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी, तो आपने फार्म का भी विज़िट किया, सारा कुछ देख रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर ये उस वक्त करना चाहिए जब प्रैक्टिकल इस फील्ड में हो, आप प्रैक्टिकल खुद करें। तो अगर आप कहेंगे जी हम मुलाजमीन रख के सारा काम चला लेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त जो डेयरी इंडस्ट्री है वो इतने प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। और अगर आप ये मैनेज होके इसको करें तो आप जो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद आप टोटल इसका अपना आप जिसे कहते हैं हिसाब किताब क्लोज़ करते हैं, तो बहुत कम चांस है कि आपको इसमें नफ़ा नज़र आए। मगर ये है कि जो हालात बेहतर होंगे तो इंडस्ट्री भी बेहतर होगी, रेट्स भी बेहतर होंगे। अभी दूध के रेट्स भी बस गुजारा है, क्योंकि ओवरऑल महंगाई का तूफ़ान है। तो कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक जानवर था आज से 6 महीने साल पहले वो मिलता था 2.5 से 3 लाख का। अब उसकी जो कास्ट भैंस की होगी है वो तकरीबन 4.5-5 लाख है। इसी तरह गाय है, दरमियानी गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, जितनी अच्छी गाय लेंगे उतने पैसे हैं। तो आप इसको पहले से आप देख के ना कि फ़लाने ने फार्म बना लिया, फ़लाने ने ये कर लिया, तो आप करें। आप कोशिश ज़रूर करें, पर प्रैक्टिकल खुद करके उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें तो उसमें नफ़ा होगा। तो दूसरा ये है जी, जानवर, ये जो कैटल फार्मिंग है, तो इसमें जो कामयाब हैं, जो पुराने ज़मींदार हैं या जिनके पास ज़्यादा अपनी ज़मीनें हैं, जिनके पास चारा जिसे कहते हैं घर का है, तो उनको ज़्यादा नफ़ा होता है। प्लस अगर आप साइलेज बनाएंगे, अगर आपने बेफलो फार्मिंग, काऊ फार्मिंग करनी है तो उसके लिए मस्ट है कि आप साइलेज बनाएं, ठीक हो गया।
आपके पास साइलेज होगा तो आपकी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो उसके साथ तूड़ी भी होनी चाहिए, ठीक हो गया। जो फीड आप खुद बनाते हैं, अपनी खुद बनाएं, किसी कंपनी की लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जानवर भी आप बेशक ज़्यादा कॉस्ट के ना लें, दरमियाने जानवर लें अगर आपने मिल्किंग के लिए रखने हैं। अगर आप ब्रीड का काम करते हैं, आपने नस्ली जानवर रखने हैं, जैसे मैं आपको एक दो जानवर खोल के भी दिखाऊंगा अपने, जो जिसे भैंसों में जिसे कहते हैं कि अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, उनकी कास्ट और है, वो आप ब्रीड के लिए रखें। जो आपने मिल्किंग के लिए रखने वो दरमियाने जानवर रखें, ताकि कल अगर वो जिसे कहते हैं प्रेग्नेंट नहीं होते तो वो आपके अगर आप बेचते हैं तो आपको कम लॉस हो। लॉस तो डेफिनेट होता है, जब जानवर आपका प्रेग्नेंट नहीं होता, वो फारिग हो जाता है, दूर से भाग जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो भाग दौड़ भी करें, सारा कुछ करें, पर ये 24 आवर वाला काम है। ये काम नहीं है कि आएँ गाड़ी पे आप विज़िट करके फार्म चला जाएं, ऐसे नहीं होता। तो मेहनत करने से अल्लाह पाक देता भी है। तो इन जानवर हलाल जानवर हैं, इसमें बरकत भी है। कोशिश करें, भाग दौड़ करें, मेहनत करें, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत करेगा। देखें जी, इनको सीजनल वैक्सीन्स करवाएं आप। जो वैक्सीनेशंस हैं इनकी सीजनल वो होनी चाहिए सारे जानवरों की। उसके अलावा आपकी जितनी कोशिश हो, आपके पास जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। जैसे इनमें मिल्किंग वाले जानवरों में साड़ू का मसला, थन वाला मसला बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी कैबिन में वो टीका लाजमी होना चाहिए जो फौरी हील करे। उसके अलावा टेम्परेचर गेज होनी चाहिए, आपको टेम्परेचर का पता होना चाहिए जानवर को बुखार तो नहीं है। उसके अलावा जो रूटीन के मामलात हैं वो आपको छोटे मोटे खुद सॉर्ट आउट करने चाहिए। जब अगर आप देखते हैं कि जानवर में थोड़ा ज़्यादा कोई अगर मसला नहीं हल हो रहा, डॉक्टर को भी बुलाएं। डॉक्टर वीकली विजिट करें, 15 डेज़ बाद करें, तो उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि मेडिकल भी मेन चीज़ है। और पानी का टेस्ट करवाएं, पानी आपका अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो अगर आप ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं लोकल रोटियां डाल के मिल्किंग वाला काम कर रहे हैं, तो कम से कम 2-3 दफ़ा रोटियों को वॉश करें, खुश्क रोटियों को, फिर जानवरों को डालें, क्योंकि उसमें जो फंगस आती है उससे बहुत सी बीमारियां होती हैं इनको, तो जिससे जानवर भी एक्सपायर हो जाते हैं। जी, कई लोग ये भी पूछते हैं जी, मिल्किंग के अलावा, दूध वाले जानवरों के अलावा, दूध वाले जानवरों के अलावा आप जिसे कहते हैं कि बछड़ा फार्मिंग, फैटनिंग वाला बिज़नेस वो भी कर सकते हैं। उसमें भी आपकी जितनी अच्छी ख़रीदारी होगी, वो आपका जो 2 से 3 महीने का पूर निकलेगा, आपको नफ़ा होगा। अगर आपकी ख़रीदारी महंगी होगी, आपकी परचेजिंग महंगी होगी, तो नफ़ा उसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि अखराजात, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। जैसे ईयरली कुर्बानी का काम है, बहुत से लोग उसमें भी आ जाते हैं, मगर बाद में जब कैलकुलेशन करते हैं तो उन्हें परेशानी इसलिए होती है कि उन्होंने पहले से प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ होता। क्योंकि एक जानवर आप ले लेते हैं 1.5 लाख का, 1.5 लाख खर्चा, फिर उस आपका वो रिकवर ना करे, मार्केट में वैसे वो 2 लाख का बिक रहा हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले से वर्क करें, जो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलें, इसको सीखें और फिर आगे करें। जी, तो नाजरीन, आपने जैसे कैटल फार्मिंग से रिलेटेड सारा व्लॉग देखा, जो हमारा रवायती तरीका है जैसे हम रख रहे हैं। तो मज़ीद नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।